अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.7 देखने वाले हैं, क्लास 12th फिजिक्स का। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 6.6 किया हुआ होना चाहिए, तभी ये चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, पहली बात। अगर वो किए हो तो वीडियो को आगे देखो, नहीं तो मत देखो। चलो देखो, बात करते क्या है कि अब 6.7 में 6.6 के जैसा ही सेम टू सेम, बस एक रड ना हो करके टोटल 10 ठो रड है। ठीक है, बस। और ऐसे ही रिंग घूमेगा तो इसमें भी वहाँ एक रड स्वाइप करता था, तो अब 10 रड जो है क्या करेगा, स्वाइप करेगा। लेकिन अगर पूरा एक चक्कर कर लेंगे तो पूरा कंप्लीट कट हो जाएगा, उतना ही एरिया, पायर स्क्वायर एरिया कट हो जाएगा पूरा एक चक्कर में, टाइम पीरियड में। सेम टू सेम इसमें भी ईएमएफ उतना ही जनरेट होगा जितना एक रड के पास जनरेट हुआ। तो ये रड और ये रड चूंकि पैरेलल कनेक्शन है एक जैसा, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो इसका वोल्टेज सेम, इसका वोल्टेज सेम, इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़े होंगे, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ रड रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम टू सेम ईएमएफ बराबर वही से ही बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। अब इसको याद ही रख लो तो ज़्यादा अच्छा। सेम फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है और ओमेगा का मान आप लोग जानते हो, ओमेगा बराबर क्या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। पिछले क्वेश्चन में किए हैं हम लोग, तो सेम चीज़ यूज़ करेंगे। अब रेडियस हमारा दिया हुआ है इसका, यानी हर रड का लंबाई जो है, स्पोक का लंबाई, साइकिल का जो रिंग होता है ना, वो यही है। तो 0.5 मीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 120 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट, यानी कि हर 120 चक्कर लगा रहा है एक मिनट में, यानी 120 चक्कर 60 सेकेंड में। तो एक सेकेंड में कितना चक्कर, वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसलिए 120 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये हमारा 2 रिवॉल्यूशन प्रति सेकेंड। तो जितना रिवॉल्यूशन प्रति सेकेंड है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब गॉस की बात करें तो गॉस में दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.4, और एक गॉस बराबर लिखा हुआ है 10⁻⁴ टेस्ला होता है। 10⁻⁴, तो इतना हो गया क्या, गॉस से वो टेस्ला में कन्वर्ट हो गया। हमको ईएमएफ कैलकुलेट करना था, एक रड का जो ईएमएफ वो पूरा यहाँ का सेंटर का और ये रिम का के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, एक रड का जो होगा प्रत्येक रड से वही ईएमएफ डेवलप होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग काम करेंगे और वही फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी है, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू क्या, फ्रीक्वेंसी इंटू रेडियस का स्क्वायर बटे क्या है 2। सिंपल है। अच्छा, और ये हम लोग चाहें तो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, बी है, पाई है, फ्रीक्वेंसी है इंटू रेडियस का स्क्वायर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है हमारा वो HE, अर्थ के कारण जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहा है, वो इतना दिया हुआ है। कितना है भैया, 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। पाई की बात करें तो 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया ना 2, तो ये क्या है 2 इंटू रेडियस की स्क्वायर की बात करें तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि 0.5 इंटू 0.5। ये 2 बार क्यों लिख दिए हम लोग, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर है, यानी कि आर का क्या है, स्क्वायर है, इसीलिए इसको 2 बार लिख दिए। ठीक है, अब आप देखो इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना करोगे तो ये आ जाएगा 0.628। ये 10⁻⁴ ऐसे ही बचा रहेगा। ठीक है, अब पॉइंट को हम एक अंक के बाद दशमलव पर लिखा जाता है, पॉइंट को लिखा जाता है। तो पॉइंट को जैसे ही एक अंक राइट साइड लेकर के जाएंगे, यानी कि 6.28 इसको बनाएंगे, गुना 10⁻⁴ था ना, तो एक जय अंक उधर लेके जाते हैं उतना पावर में से माइनस हो जाता है। तो 6.28 इंटू 10⁻⁻ क्या -5, इतना हो गया ईएमएफ मेरा, इतना वोल्ट। ठीक है, तो ढेर सारा अगर नंबर ऑफ स्कोप है उससे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का, वही यहाँ का। जैसे रेसिस्टेंस में होता है ना कि एक ये है और एक, अच्छा अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं, मान लिया जाए इसको अगर हम जोड़ देते हैं किसी बैटरी से, फॉर एक एग्जांपल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों फ़र्क नहीं पड़ा। एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, अगर ये 12 वोल्ट का बैटरी है तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज मेरा कितना होगा, 12 वोल्ट। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस जोड़ दें तब भी बताइए, तो इससे भी 12 वोल्ट, इससे भी कितना 12 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। अगर एक और रेसिस्टेंस जोड़ दे तो सबसे 12 ही वोल्ट, यही वोल्टेज 12 वोल्ट इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, और टोटल मिला देंगे तो नेट वोल्टेज भी मेरा 12 ही होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हो ना ये चीज़, तो बस सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे हम 15 को भी रेसिस्टेंस क्यों नहीं लगा दें, है कि नहीं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, इसीलिए हमारा
सबसे सेम ही वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ दिक्कत रह गया तो कमेंट सेक्शन में हम मैसेज करो, हम हैं। ठीक है।